नमस्कार। आपको फिर से हमारे पीडीएफ पर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी सीजी पटवारी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं सीजी वीकली करंट अफेयर की, जो सेकेंड वीक मार्च की होगी 2022 की, और यह 8 से 14 मार्च के बीच की करंट अफेयर होगी और यह छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होगी। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के वीकली करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? तो आप इसका आंसर जानते होंगे। उत्तर है ऑप्शन ए, 1,04,000 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में बताया गया है। अगला है, ये भी देख सकते हैं आप, इससे रिलेटेड जानकारी 9 मार्च को बजट लाई गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा, और यह विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। अगला है, गोमय वस्ते लक्ष्मी वाक्य किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट 2022-23 से। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ का बजट है और इसमें वाक्य क्या था इस वर्ष का? गोमय वस्ते लक्ष्मी। और यह देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया गया है। और रायपुर के गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल ने, याद रखिएगा, नोमिन पाल ने इसका निर्माण किया है। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो बैग लाए थे जिसे ब्रीफ केस बोला जाता है, उसका निर्माण नोमिन पाल ने किया था। अगला देखते हैं, राज्य बजट 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1,18,401 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी 2022-23 के बजट में। और वित्तीय वर्ष 2022-21 में 12,623 रुपये वृद्धि के साथ राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1,18,401 रुपये अनुमानित है। और पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह 1,05,778 रुपये अनुमानित था, लेकिन बढ़कर कितना हुआ है? बढ़कर 1,18,401 रुपये हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है, महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और किस राज्य के मध्य में? तो यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद है। अगला देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जो बाकी इन्फॉर्मेशन है जो चार्ट के अंदर में है उसे आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? जो बजट आया था तो उसमें बहुत सारी बातें बोली गई थी, तो उसमें से निम्न में से कौन सी बातें गलत कथन है ये बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो 4 और 5 है वो गलत है। 5वां गलत है और चौथा गलत है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो क्या क्या देखते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, तो यह सही कथन है। और है दूसरा है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। यह पहला सही और दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं, बाकी 4 और 5 गलत है। देख सकते हैं यहाँ पर, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों मानदेय 4,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया गया है। यहाँ पर जो गलत था, यहाँ पर जो चौथा और 5वां जो गलत है वह 5,000 रुपये से ना बढ़ाकर के 6,000 रुपये कर दिया गया है। और अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाली श्रीमती पुहान राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो यह दुर्ग जिले से संबंधित है। जो श्रीमती पुहान है दुर्ग जिले से संबंधित है। देख सकते हैं, श्रीमती पुहान भिलाई दुर्ग जिले से संबंधित है। और भिलाई की श्रीमती पुहान के कानून में मास्टर्स की डिग्री में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा श्रीमती पुहान को सम्मानित किया गया है, जो भिलाई से रिलेटेड है, भिलाई के दुर्ग जिले से। देखते हैं अगला,
राजकीय गीत के साथ कामकाज की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा थाना। यहाँ पर क्वेश्चन लिमिट में है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के सभी पुलिस थानों, चौकी और पुलिस लाइन में कामकाजों की शुरुआत अब राजकीय गीत और पपेरी के धार से होगी। ऐसा करने वाला कोरबा पहला जिला होगा। गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र देव वर्मा और गायिका हैं ममता चंद्राकर। आप इसे याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, अगला स्लाइड, 12वां क्वेश्चन नंबर अगला है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को शामिल किया गया है। अगला इसमें कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस तिथि से हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7 मार्च 2022 से। कौशल्या मातृत्व योजना द्वितीय बालिका संतान के जन्म होने के समय 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यदि किसी परिवार को 2 लड़कियां होती है तो सरकार उसे 5,000 रुपये की सहायता राशि देगी। और यह कब शुभारंभ हुआ है? 7 मार्च 2022 से। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, जो अभी मनाया गया। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दिवस के रूप में 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्न में किन टीकाकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। यहाँ पर पिंकी खरे और प्रमीला देवागन को सम्मानित किया गया है। और क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर में। राज्य की 2 टीकाकरण कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सम्मानित किया गया है, श्रीमती पिंकी खरे और श्रीमती प्रेमिला देवागन को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अभी हमने पढ़ा ऊपर में, वही बात है। अगला है, गोवा में आयोजित ग्लैमरस सुपर मॉडल मिस इंडिया कंटेंट की विजेता लिपि मेश्राम छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बस्तर जिले से संबंधित है। लिपि मेश्राम है इनका नाम। लिपि मेश्राम लोहड़ीगुड़ा के हैं, बस्तर जिले से। और लिपि मेश्राम गोवा में आयोजित ग्लैमरस सुपर मॉडल मिस इंडिया कंटेंट में विजेता बनी है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला है, पायल पाड़ीग्रही, ये भी है पायल पाड़ीग्रही, जो बस्तर क्षेत्र से ही बॉलीवुड फिल्म सूर्यवंशी में मीडिया रिपोर्टर का किरदार निभा चुकी है। अगला देखते हैं, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान किस तिथि को किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को खैरागढ़ चुनाव के लिए मतदान किया जाना है, आप इसे याद रखिएगा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव 12 अप्रैल 2022 को किया जाना है। खैरागढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक का तीसरा उपचुनाव होगा, आप इसे याद रखें। खैरागढ़ का कौन सा नंबर का चुनाव होगा? तीसरा नंबर का उपचुनाव होगा। दोस्तों, ये थे क्वेश्चन आज के 8 से लेकर के 14 मार्च तक सेकंड वीकली करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसी को शामिल किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में स्टेट वाइज जितने भी नारी पुरस्कार दिए गए थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में सथुपति प्रसन्ना को विज्ञानी अल्पसंख्यक जनजाति भाषा का संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया था। स्टेट वाइज सभी को दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। और कौन सा पुरस्कार है? नारी शक्ति पुरस्कार 2021 है। जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के समाज सेवा के क्षेत्र में मधुलिका रामटेक को दिया गया है नारी शक्ति पुरस्कार। उसी तरह गुजरात में निरंजन आबेन को, मुकुल भाई को और कलार्थी को दिया गया है। और पूजा शर्मा को हरियाणा से दिया गया है, हरियाणा जिले से। और किसान और उद्यमी के क्षेत्र में दिया गया है। तो बुनकर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के अंशुल मल्होत्रा को दिया गया है। आप PDF देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप टेलीग्राम से आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, डेली वीकली करंट अफेयर, यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इसे याद रखिएगा सभी के सभी। और डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री, और सभी के सभी PDF भी फ्री में अवेलेबल करें। और डेली प्रैक्टिस के लिए छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे PDF पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है PDF.FM, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और सभी PDF फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।